कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो प्लेन से सफर कर रहा होता है। उनके साथ उनकी बेटी अनु है। आगे उनके साथ जो होता है वो बहुत ही खतरनाक है। वो एक आइलैंड में फंस जाते हैं। वहाँ किसी इंसान का जिंदा रहना आसान ही नहीं था, क्योंकि उस आइलैंड पर दुनिया की सबसे बड़ी मगरमच्छ रहती थी। अब हमें देखना है कि वहाँ से वो बच पाएंगे या नहीं। अनु के पिता अनु के बॉयफ्रेंड के चंग के साथ देखते हैं। ये बात उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें अपनी लड़की की चिंता रहती है और वो चंग को नहीं जानते थे, पर अनु चंग को अच्छे से जानती थी। अनु भी अपने पिता पर गुस्सा थी। वो अपने पिता से ढंग से बात भी करती नहीं थी। दरअसल अनु के पिता मिलिट्री के फैमिली से बिलोंग करते थे। जब अनु और उनकी माँ को उनकी जरूरत थी तब वो उनकी मदद नहीं कर सके, और इसमें अनु की माँ की डेथ हो चुकी थी। इसी वजह से अनु अपने पिता पर नाराज थी। अब फ्लाइट में सभी पैसेंजर बैठे होते हैं, तभी प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सभी पैसेंजर को ऑक्सीजन मास्क पहनने को कहते हैं। कुछ देर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है, पर थोड़ी देर होने के बाद बहुत सारे बड़े पंछी फ्लाइट के आसपास आ जाते हैं। उन पंछियों के टकराने की वजह से प्लेन के पिछले हिस्से पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कुछ लोग तो प्लेन का पार्ट टूटने पर उसमें से बाहर गिर जाते हैं। सब लोग खुद की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। पायलट भी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो एक समुद्र में लैंड करते हैं, पर आगे जाकर प्लेन क्रैश हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। प्लेन में से कुछ पैसेंजर समंदर में डूबकर मर जाते हैं, तो कुछ पैसेंजर जिंदा बच जाते हैं। इसमें अनु के पिता और चंग की जान बचाती है। ये सब लोग समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अनु चंग से बात कर रही है, पर अनु के पिता चंग को अनु के पास से दूर करते हैं। अनु गुस्सा होकर चलने लगती है। पैसेंजर में से एक लड़की थी, उसे व्लॉग करने का शौक था और वो सब शूट कर रही होती है। वो सब ट्रायंगल समुद्र के आसपास ही कहीं पर फंसे थे। अनु के पिता ने ट्रैवलिंग की स्टडी की थी, इसलिए उनको अंदाजा था कि वो कहाँ पर है। उनके मुताबिक वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचने के लिए 24 घंटे लगने वाले थे। वो सब लोग आइलैंड में फंस गए थे। उनके पास ठीक से खाने पीने के लिए सामान भी नहीं था। अनु के पिता और चंग का दोस्त खोज के लिए अंदर जंगल में जाते हैं। चलते चलते अनु के पिता चंग को कहते हैं कि तुम अनु को कैसे जानते हो और तू उससे दूर ही रहो, पर वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ समुद्र के किनारे पर घायल लोग वहीं पर लेटे थे, तो कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अनु भी वहाँ पर बैठी है। उसके पास एक कपल आता है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उसका नाम जान था। वो प्रेग्नेंट लेडी जान अनु को उसके पापा की नाराजगी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने उसको नोटिस किया था। इन बाप बेटी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अनु उसे बताती है कि मेरे और मेरे डैड के बीच में सब कुछ खत्म है। आगे जाने के बाद अनु के पिता और चंग को एक लकड़ी का घर दिखता है। उसके अंदर सब आते हैं। वहाँ कुछ पुराना सामान था जो दूसरे युद्ध के समय एयरफोर्स वालों ने वहीं पर छोड़ दिया था। एक वहाँ पर बुक है, इसलिए एक लड़का अनु के पिता से कहता है कि अब हमें इस सामान में से उनका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम रेस्क्यू टीम से कनेक्ट कर सके। उस बुक में लिखी बात पढ़ते ही अब डर जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि उस आइलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ रहता है। ये पता चलते ही अनु के पिता भागते हुए अनु के पास आ जाते हैं। यहाँ किनारे पर एक बदतमीज लड़का था जो एक फ्लाइट असिस्टेंट को बेवजह तंग कर रहा था। वो उसे दूसरों को मदद करने को नहीं दे रहा था। ये देखकर लीन वहाँ आता है और उस लड़के को सबक सिखाता है। वो एक दूसरे को मारते समंदर में आते हैं और उनका झगड़ा छुड़ाने के लिए पायलट भी वहाँ पर आते हैं। वो बदतमीज लड़का पायलट को पानी में ढकल देता है। वो पानी के बाहर आने की कोशिश करता है, पर मगरमच्छ उसके पास आती है और उसे खा लेती है। वो एक नॉर्मल साइज की मगरमच्छ थी। ये सब देखकर बाकी के लोग जंगल की तरफ भागते हैं। तब तक ये तीनों अनु को ढूंढते हुए किनारे पर आते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं था। जो लाश भी थी वो मगरमच्छ ने खा चुकी थी। वो फिर से जंगल में भागते हुए आते हैं। भागते समय फ्लाइट असिस्टेंट का पैर अटक जाता है और वो पीछे ही रहती है। बाकी के लोग आगे निकलते हैं। फ्लाइट असिस्टेंट पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर मगरमच्छ आ गई थी और वो उसे भी खा देती है। अनु, जान, लीन और बाकी के लोग नदी के पास रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी अनु के पिता चंग और उसका दोस्त वहाँ आते हैं। अनु चंग से मिलता है। उसके पिता और चंग फिर से बहस करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी जानवर का आवाज सुनाई देता है। वो इधर उधर देखते हैं। तभी एक वही मगरमच्छ नदी से ऊपर आता है। सब उसे देखकर डर जाते हैं। वो वही दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। उसे देखकर सब लोग भागने लगते हैं। 2 पैसेंजर को मगरमच्छ खा जाती है और बाकी के सभी लोग फिर से वही लकड़ी के घर में आते हैं ताकि वो सेफ रहे। अनु के पिता के हाथ पर चोट आ गई थी। ये देखकर अनु उस घर में से गन के बुलेट्स लेकर अपने पिता को देती है। उनसे वो अपना इलाज करवा देती है। अब रात होती है। जो भी खाना बचा था वो सभी बांट कर खा देते हैं। अनु उदास थी। वो अपने पापा पर नाराज थी। वो अपने पिता से कहती है कि जब वो और उसकी माँ अकेली थी तब वो कहाँ थे। अनु के पिता उसको जवाब दे पाते और वो खामोश ही बैठती है। अनु गुस्से से सोने के लिए चली आती है।
उसके पीछे से जान भी चली आती है। वो अनु को समझाती है कि उसके पापा भी परेशान है और उसके लिए वो हर मुश्किल का सामना करेंगे। अब सुबह हो जाती है। अनु के पिता उनकी फैमिली का फोटो देखते बैठते हैं। तभी ऊपर से उनके शरीर पर धागे जैसा कुछ गिरता है। वो उसे निकालते हैं और चंग को बताकर फल लाने के लिए चले जाते हैं। अब वही वीडियो वाली लड़की वीडियो कर रही होती है। तभी उसके भी ऊपर हरे रंग की एक चीज गिर जाती है और वो बदतमीज लड़के को लेकर नदी ढूंढने के लिए जाती है ताकि वो खुद को साफ कर सके। अब अनु उठ जाती है और बाकी सब लोग भी उठते हैं। उठकर वो बाहर देखते हैं। बाहर काफी बड़ी मकड़ी थी। उसके पैर भी बहुत लंबे थे और देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वो घर उतना मजबूत नहीं था जिससे वो भाग सके, इसलिए वो मकड़ी जागने से पहले वहाँ से चुपचाप निकलने के लिए फैसला लेते हैं। लेकिन अनु तैयार नहीं होती है क्योंकि उसके पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पापा कमाल के और बहादुर है, वो ठीक ही होंगे। फिर अनु उनके साथ जाने के लिए तैयार होती है। सब मकड़ी से बचकर धीरे धीरे चलने लगते हैं। तभी वो मकड़ी आवाज से उठ जाती है और एक आदमी को जान से मार देती है। बाकी के मकड़ियां भी वहाँ पर आ जाते हैं। अनु, चंग, लीन और जान और बाकी के लोग भागने लगते हैं। तभी अनु के पिता को उनके चिल्लाने की आवाज आती है। वो उनके पास भागते हुए आते हैं, पर यहाँ मकड़ी उनका पीछा ही छोड़ नहीं रही थी। सब भागने लगते हैं। अनु के पिता उस मकड़ी से फाइट करते हैं। अनु, चंग, जान और लीन एक छोटी नदी के पास आते हैं। वो नदी पार करके दूसरी किनारे आ जाते हैं। चंग भी वहाँ पर जा रहा था। तभी पानी से मगरमच्छ बाहर आता है। चंग मगरमच्छ के आगे था। मगरमच्छ उसे खाने के लिए चंग के ऊपर छलांग लगाती है। तभी अनु के पापा उसे बचाते हैं। अब मगरमच्छ फिर से पानी में चली जाती है। चंग अनु के पिता को थैंक यू बोलता है। अनु इमोशनल हो जाती है क्योंकि चंग को उन्होंने बचाया था। वो अपने पिता से गले मिलकर रोने लगती है। वो उसे विश्वास दिलाते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि उस वीडियो वाली लड़की नदी ढूंढ लेती है। वो खुद को साफ करने लगती है। तभी पीछे से वो बदतमीज लड़का आ जाता है और उससे जबरदस्ती कर रहा होता है। वो लड़की उस पर चिल्लाती है। तभी उस लड़के के पास एक मगरमच्छ आकर बैठ जाता है। वो उसके पैर पकड़ लेती है। उस लड़के से वो मदद मांगती है। अब अनु के पिता अनु, चंग और उन हस्बैंड वाइफ को लेकर आगे चले आते हैं। वहाँ उन्हें पुरानी क्रश हुई प्लेन दिखाई देती है। उसमें कुछ गन्स थे। उसमें उन्हें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मिलता है। वो उसे यूज करते हैं और रेस्क्यू टीम से कनेक्ट होते हैं और उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम थोड़ी देर में पहुंच रही है। सब खुश हो जाते हैं। आगे उन्हें वो लड़का मिल जाता है। अनु उसे लड़की के बारे में पूछती है जिसे थोड़ी देर पहले मगरमच्छ ने खा लिया था। अनु के पिता मगरमच्छ पर गोलियां चलाते हैं। चंग अनु को लेकर जान के पास गुफा के बाहर जाती है। अंदर उनके अनु के पिता मगरमच्छ का सामना कर रहे थे। तभी उनके पास न्यूक्लियर बम नीचे गिर जाता है। चंग अब उन्हें बचाने गुफा के अंदर चला आता है। अनु के पिता बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। मगरमच्छ उन पर घूर रही थी। तभी चंग वहाँ आता है। अनु के पिता उसे वो गिरा बम ढूंढ कर लाने को बोलते हैं। चंग बम ढूंढ कर वहाँ ले आता है। वो उसे कहते हैं कि उसको तुम्हें मगरमच्छ के ऊपर डालना होगा। अनु के पिता की भी जान जा सकती थी, इसलिए चंग बम उड़ाने पर इनकार कर देता है और अपनी बहादुरी दिखाकर मगरमच्छ को अनु के पापा से दूर ले जाता है और खुद भी दूर होकर वह मगरमच्छ पर उड़ा देता है। मगरमच्छ जख्मी होता है। चंग और अनु के पिता गुफा से बाहर चलने लगते हैं। तभी फिर से मगरमच्छ थोड़ा आगे आके आखिरकार मर जाती है और मगरमच्छ के शरीर के नीचे अनु के पिता अटक जाते हैं। चंग उन्हें खींचकर बाहर निकालता है। आखिरकार उस सबसे बड़े मगरमच्छ को मार दिया जाता है और यहाँ पर यह फिल्म खत्म होती है।